आज हम लोग फिर भारत के प्राकृतिक प्रदेश जो पढ़े हैं पिछला वीडियो में, उससे एक स्टेप आगे, यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आज हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हर कोई जानता है, या पिछला वीडियो हम लोग देख चुके हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय खड़ा है, हिमालय। और आज हम लोग वही पढ़ेंगे, हिमालय। हिमालय 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 पर्वत। हिमालय पर्वत, देखिए हिमालय इतना बड़ा और इतना विस्तार है कि इसको पढ़ने के लिए हमें इसको 3 भागों में बांट के पढ़ना पड़ेगा। 3 भागों में बांट के पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम इसका 3 भाग करते हैं। ये इसका पहला भाग है, जिसको हम लोग हिमालय के उस पार का बोलेंगे। उस पार को यानी कि ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और ये दूसरा है, जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है वो हिमालय है। हिमालय, ध्यान से देखिएगा, जो पहला हिस्सा है वो हिमालय के उस पार यानी कि ट्रांस हिमालय। जो बीच वाला हिस्सा है वो हिमालय है। और ये जो तीसरा है, तीसरा ये सबसे नीचे वाला हिस्सा, पूर्व का पहाड़ी या शिवालिक, पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र। ये 3 हिमालय का भाग है। ये 3 भाग हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। और आप लोग पिछला वीडियो देखे हों तो देख ही चुके हैं, ऊपर से भारत में एक श्रेणी आया था। और वो कौन सा श्रेणी है? तो वो भारत में जो आया था क्या है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। तो देखिए, हम लोग ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय पहला ही पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय। तो आइए, जो ये दिख रहा है लद्दाख वाला क्षेत्र, इसमें जो हम लोग कल पढ़े थे कौन सा श्रेणी था? तो काराकोरम श्रेणी। और इस पर्वत श्रेणी का नाम है काराकोरम श्रेणी। अगर हम कहें तो ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी और तीसरा जास्कर श्रेणी। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी।
और तीसरा जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, यानी जो ट्रांस हिमालय है यानी हिमालय का उस पार का भाग, उसको भी हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, 3 श्रेणी में। कौन कौन? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। आइए हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। ये 3 है, इन तीनों को हम लोग लद्दाख का पहला सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी, जो सबसे ऊपर है वो है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, और ये दूसरा है आपका, ये दूसरा तो देख ही रहे हैं, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, दूसरा आपका लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और ये जो तीसरा है आपका वो है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। अगर आप मैप पे पहला वीडियो मेरा देखे हैं भारत का मानचित्र, तब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस वीडियो को देखें ताकि ये समझ में आ सके। जैसे अगर पूछा जाए काराकोरम श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है, जो भी देखा है उसको पता है कि भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख राज्य है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य है और इसका नाम लद्दाख है, और उसके बाद से तो नाम ही इसी का है लद्दाख श्रेणी, और इसके बाद तीसरा है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। देखिए ये तीनों इन तीनों श्रेणी के मिलने से ये जो तीनों श्रेणी दिख रहा है, ये तीनों श्रेणी मिलकर आपका ट्रांस हिमालय कहलाता है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ये 3 श्रेणी मिलके आपका ट्रांस हिमालय है। उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे। यानी कि अभी तक हम जो पढ़े ये हम थोड़ा बड़ा बनाए हैं कि दिख सके, नहीं तो रियल में ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। ठीक है, अब देखिए आपसे सवाल पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, और कभी कभी भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की, ये दिख रहा है आपको चोटी जैसा, ये आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की इसका मतलब भारत का है ही है, लेकिन अभी भारत में नहीं है, पूरा भारत में नहीं है, और इसीलिए इसे हम भारत की बोलते हैं, यानी भारत का हिस्सा है लेकिन अभी फिलहाल भारत में नहीं है। याद है? अगर नहीं याद है तो आप लोग जान लीजिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये इस समय पीओके में चला गया है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है, और उसी में ये अपना K2 है, इसका नाम K2, और इसको हम लोग गांडविन आर्सपिन कहते हैं,
गांडवीन अष्टविन, गांडवीन अष्टविन। ये केतु है, इसका नाम गांडवीन अष्टविन है, गांडवीन अष्टविन है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केतु गांडवीन अष्टविन है। और ये किस श्रेणी में है, ये किस श्रेणी में है, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला श्रेणी है काराकोरम श्रेणी है। और कभी कभी पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए हिमालय है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू नहीं हो सकता है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और अभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी किस श्रेणी में है, तो अब आप लोग आराम से आंसर मार सकते हैं किस श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी में है। और इसकी ऊंचाई, केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। देखिए इतनी बातें आपसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गांडवीन अष्टविन, ये फिलहाल किस राज्य में है, तो ये राज्य में है लद्दाख में। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है ये पीओके में है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का हिस्सा है। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि ये पहले भारत का ही है, लेकिन अभी कश्मीर का जो पीओके वाला हिस्सा है इस समय पाकिस्तान के पास है। ठीक है। अब फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई 8,611 मीटर। और इसका नाम गांडवीन अष्टविन क्यों पड़ा, तो ये एक पर्वतरोही है जो इस पे सबसे पहले चढ़ा और उसी के नाम पे ये नाम रख दिया गया गांडवीन अष्टविन। ये भारत में है, लेकिन इस समय जो ये हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इसीलिए ये भारत की है, भारत में नहीं है। और इसके बाद से आप लोग देख ही रहे हैं ट्रांस हिमालय को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं, और इन तीनों कौन कौन, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन तीनों को मिला के हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं। कभी कभी कई भूगोल वेदाता क्या किए हैं कि ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं, और चौथा भाग कहते हैं यही जो लद्दाख श्रेणी आया है, लद्दाख श्रेणी, यही आगे जाके यहाँ कैलाश श्रेणी बोलता है, यहाँ कैलाश श्रेणी बोलता है। तो ये कैलाश श्रेणी जो है ये भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव का ये सबसे पवित्र स्थल है। यहाँ क्या हर भारतीय लोगों के दिमाग में होगा कि भगवान शिव कहाँ के वासी हैं, तो कैलाश पर्वत के वासी हैं। और ये आपका कैलाश पर्वत जो दिखता है ये आपका तिब्बत का हिस्सा है, और तिब्बत इस समय चीन का हिस्सा हो गया है। तिब्बत यहाँ जो इस समय चीन के अंदर है, यानी चीन कब्जा किया हुआ है उस पे। और यही भारत का जो पवित्र स्थलों में से एक है, यानी भगवान भोले शंकर का नगरी है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी जो तिब्बत में है। इसीलिए कई भूगोल वेदाता इसको 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन हम लोग 3 ही याद रखेंगे। बस याद रखेंगे कि जो लद्दाख श्रेणी है वही भारत से बाहर निकलती है, तो कैलाश श्रेणी बनती है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर इसका अगला पार्ट जल्दी ही मिलेगा। धन्यवाद।